तो अब चलते हैं 3 तरीके के जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्टोरेज हाइड्रो पावर। ये बहुत ही बड़े पावर प्लांट होते हैं, बहुत ही बड़े हाइड्रो डैम होते हैं इनके। और इस तरीके के जो पावर प्लांट होते हैं इनके अंदर डैम हम बनाते हैं जो कि स्टोर करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिवर वाटर। बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी को स्टोर करा जाता है रिजर्वायर की फॉर्म में, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर वाटर को रिलीज़ करके हम लोग प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं पानी को कितना रिलीज़ करना है। और इनका जो इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल हम लोग बेस लोड की तरह भी कर सकते हैं और पीक लोड की तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास स्टोर होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो लार्ज स्टोरेज जो प्लांट है इसको दोनों की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि कहीं पर भी जो लार्ज वाटर स्टोरेज पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर उनका इस्तेमाल हम लोग एज अ बेस एंड एज अ पीक लोड दोनों की तरह कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पानी बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा है। देन सेकंड कैटेगरी आती है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है। पम्प्ड स्टोरेज में क्या होता है, ये एक जाइंट वाटर बैटरी की तरह काम करता है पावर ग्रिड के लिए। अब देखो क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है कि हमने थोड़ा सा हमारे पास रिजर्वायर मौजूद था, हमने क्या करा कि दिन के टाइम में जिस समय पानी के रेट बहुत हाई होते हैं उस समय हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला हमारा रिजर्वायर है यहाँ से हम पानी लेंगे और क्या करेंगे, टरबाइन जनरेटर सेट से पास करवाएंगे। जब पानी ऊपर जो हमने रिजर्वायर छोटा सा बना के रखा है, जब यहाँ से पानी पास होगा, रुको मैं कलर चेंज कर लूँ आपको दिखे, ठीक है। यहाँ पे ये हमने एक रिजर्वायर बना के रखा हुआ है छोटा सा। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम दिन के टाइम जब बिजली की कॉस्ट ज़्यादा है उस समय हम यहाँ से लेंगे पानी और इससे जनरेटर चलाएंगे और जनरेटर चला के पानी को लोअर रिजर्वायर, मतलब एक हमारे पास ये हम कह सकते हो केवल हम लोगों ने जो माउंटेन जो होते हैं हमारे वहाँ पर हमने एक तरीके का रिजर्वायर क्रिएट करा होता है। एक लोअर रिजर्वायर होता है छोटा सा, एक अपर रिजर्वायर होता है बड़ा, ठीक है। छोटे छोटे 2 रिजर्वायर क्रिएट कर लिए। वही बिल्कुल जैसे आपने, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे तुम्हारे समरसेबल लगा हुआ है, तुमने जो नीचे पानी है वो एक रिजर्वायर हो गया और जो तुम्हारे ऊपर टैंक है वो एक रिजर्वायर हो गया। तो क्या हुआ, दिन के टाइम में तुम क्या करोगे, जिस समय बिजली की कॉस्ट ज़्यादा है उस समय तुम अपने टैंक का पानी नीचे की तरफ टंकी मतलब पाइप से पेन स्ट्रोक से नीचे लाओगे और जो जनरेटर है जिससे तुम पानी सक कर रहे थे उसी से पानी जो है तुम उससे तुम पानी बिजली जनरेट करोगे, ठीक है। पानी जब भाई टैंक का पानी जब नीचे गिराओगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसको हम लोग हाइड्रो टरबाइन की मदद से कन्वर्ट कर देंगे बिजली में, ठीक है। और ये बिजली हम लोग बेच देंगे। मान के चलते दिन में 8 रुपये इसकी कॉस्ट है, तो 8 रुपये पे बिजली हमने बेच दी दिन में, सही है। अब क्या होगा, ये इसको हम कहेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया। इससे हम बिजली बनाएंगे और पीक डिमांड जो दिन में होती है, यानी कि बहुत ही कॉस्टली बिजली है, डिमांड भी पीक है, इसको हम फुलफिल कर देंगे इस तरीके के छोटे रिजर्वायर के सिस्टम से। अब देखो उल्टा करते हैं, रात का टाइम हुआ, रात का टाइम बिजली सस्ती, अब रिजर्वायर तो खाली हो गया क्योंकि ये तो हमने दिन में यूज़ कर लिया, टैंक खाली हो गए। अब क्या करेंगे, रात के टाइम में जब बिजली सस्ती होगी 2 रुपये टैरिफ, तो अब क्या करेंगे हम लोग, पंप से पानी को नीचे वाले रिजर्वायर से पंप करके इसे ऊपर भेजेंगे। समझ में आ रही है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो इलेक्ट्रिकल डिमांड। तो ये हो गया चार्जिंग ऑफ द बैटरी, वाटर बैटरी। तो ये जो सिस्टम है ये आप देख रहे हो, इट इज़ एक्ट लाइक अ बैटरी। तो ये क्या तुम्हारा बैटरी की तरह काम करेगा, है ना। रात में इसे चार्ज करेंगे जब टैरिफ कम है, 2 रुपये टैरिफ होगा तब हम इसको चार्ज करेंगे। तो मान के चलते हैं चार्ज करने में हमें लग गए 4 रुपये, 2 यूनिट चार्ज करा, ठीक है। और जब डिस्चार्ज करेंगे इन 2 यूनिट को तो लगभग हमें 16 रुपये के अप्रॉक्स या 14 रुपये मिलेंगे। तो लगभग 10 रुपये का फ़ायदा है एक बार 4 डिस्चार्ज करने के प्रोसेस। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो वही काम यहाँ पर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस समय कॉस्ट कम होती है रात के टाइम में, जब डिमांड कम होती है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वायर को चार्ज करते हैं और जो हमारा जनरेटर होता है इसको हम लोग मोटर की तरह चलाते हैं, ठीक है, पम्प्ड। इसीलिए इसका नाम पड़ा है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। इसके अंदर क्या मतलब हुआ, पम्प्ड स्टोरेज का मतलब पंप करके हम लोग नीचे के रिजर्वायर का पानी ऊपर के रिजर्वायर में भेजते हैं, ठीक है। ओके, तो चार्ज हम कब करेंगे अपने ऊपर वाले रिजर्वायर को चार्ज करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी, और डिस्चार्ज कब करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी। समझ में आ रही बात है। इसका इस्तेमाल करा जाता है पीक लोड डिमांड को पूरा करने के लिए। जब भी पीक लोड होती है, जैसे दिन के टाइम में पीक लोड आएगी, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग, जब भी बिजली हमारी महंगी होगी उस समय हम लोग इसको यूज़ करेंगे और बेचेंगे अपनी बिजली बना के, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पम्प्ड स्टोरेज। अब एक बात समझो बहुत ध्यान से, अगर देखोगे तो भाई मान के चलते हैं यहाँ पे जो पानी आ रहा है नीचे टरबाइन उससे चल रही है ना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस तो नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर कोई खास एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि तुम ये एफिशिएंसी लॉस होगी हर बार जब भी एज अ मशीन को तुम एज अ जनरेटर यूज़ करोगे, एज अ मोटर, हर बार हमारी मैकेनिकल लॉसेज, कोर लॉसेज, कॉपर लॉसेज होंगे, तो वो एनर्जी वेस्टेज होगी। तो एफिशिएंसी की नज़र से, अगर एफिशिएंसी की नज़र से देखोगे तो ये एक अच्छा सौदा नहीं है। लेकिन अगर तुम इसको, तो फिर क्यों यूज़ करें, तो क्योंकि पैसा कमाने के लिए बढ़िया ये है। क्यों?
क्योंकि हम 4 रुपए लगा के हम लोग 14 रुपए कमा रहे हैं, मतलब 10 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट। तो अगर इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब सही है। यानी कि अगर ये बिजली हम लोग जो चार्ज कर रहे हैं, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज में कि दिन के किस समय पे बिजली के किस रेट पर तुम अपना अपर रिजर्वायर चार्ज कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया। मान के चलते हैं तुम्हारा रिजर्वायर जो है वो दिन में ही खाली हो गया, शाम को 4 बजे खाली हो गया। अब तुम्हें इसको भरने के लिए अगर तुम शाम को कोई मान लेते कोई नौसिखिया पहुंच गया, उसने 4 बजे ही भर दिया रिजर्वायर ऊपर वाला नीचे से, तो ऐसी कंडीशन में बिजली की कीमत थी 6 रुपये यूनिट। तो 6 रुपये यूनिट तुमने भरी, और जब बेची कब, उसने कहा रात में नहीं बेची, उसने सुबह 4 बजे भेजी जब बेची, जब बिजली की कीमत कितनी थी, बिजली कीमत थी मान के चलते हैं 7 रुपये यूनिट। तो सॉरी, तो मात्र 1 रुपए का उसने प्रॉफिट करा। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस समय बिजली बना रहे हो, किस समय रिजर्वायर को चार्ज कर रहे हो और किस समय बेच रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टैरिफ के रेट दिखाऊं तो मान के चलते दिन के समय में पीक पे गए, रात के समय में बॉटम पे गए, इस तरीके से मान लो बिजली के जो रेट हैं, दिस इज़ द टैरिफ रेट, ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया टाइम। तो जिस समय रेट सबसे ज़्यादा होंगे, इस समय हम लोग क्या करेंगे, इस समय हम लोग जनरेशन करेंगे, यानी कि डिस्चार्जिंग करेंगे रिजर्वायर की। और जिस समय रेट सबसे कम होंगे, इस समय हम लोग क्या करेंगे, मोटरिंग करेंगे, यानी कि पंपिंग करेंगे, या फिर कह सकते हो चार्जिंग करेंगे अपने रिजर्वायर की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बारीकी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारा रन ऑफ रिवर, ROR कहलाता है ये, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा नेचुरल डाउनवर्ड फ्लो से। जो मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे नदी तुम्हारी बहेगी, तो नदी जो फ्लो होता है नदी का, वो नेचुरल फ्लो होता है। तो इसके अंदर हम लोग पानी को इकट्ठा नहीं करते हैं, जो नेचुरल फ्लो है, क्योंकि पहाड़ से नदी बहेगी, नीचे की तरफ जाएगी नदी बहते हुए, तो वो जो पहाड़ का नेचुरल फ्लो है उसका पानी का, उसका इस्तेमाल करते हैं इसके अंतर्गत। सही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये जो पूरा का पूरा मैटर था। ठीक, अब देखो मतलब खास बात क्या है कि जो नदी का फ्लो आ रहा है नदी का, है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो आपको पता ही है कि जो पहाड़ होते हैं वहाँ से नदी जो होती बहना शुरू करती है। ठीक है, पहाड़ों से खड़खड़ाती हुई नीचे की तरफ आती, गंगोत्री यमुनोत्री, है ना। तो अब इस तरीके की जो रिवर आ रही है वो नेचुरल एलिवेशन जो है, क्योंकि पहाड़ हाइट पर हैं और उनका एलिवेशन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पानी यहाँ पे जो भी आएगा वो पानी ऐसे बहता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। तो उसी नेचुरल डाउनवर्ड फ्लो जो है, जो एलिवेशन ड्रॉप हो रहा है ना, उसका फ़ायदा उठाता है यहाँ पे रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये बिल्कुल उस पर लगे होते हैं। अब देखो काम कैसे करते हैं, मान के चलते हैं ये पानी आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ये पानी आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये पहाड़ है, तो यहाँ से हमने क्या करा, हमने कह सकते हो रिवर का डाइवर्जन कर दिया। ठीक है, रिवर को डाइवर्ट कर दिया, तो ये रिवर यहाँ जा रही है और बची हुई रिवर यहाँ ले ली। अब ये जो पानी आएगा, ये होते होते सर्ज टैंक होते होते पेन स्टॉक होते होते हम लोग क्या करेंगे, इस पानी को एकदम से अच्छी खासी हाइट से नीचे गिराएंगे, और यहाँ पर हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो जनरेटर लगा होगा, वहाँ से बिजली हमारी बन जाएगी और बचा हुआ पानी हम वापस से डिस्चार्ज कर देंगे इनटू द रिवर में। तो ये पानी का हमने क्या करा, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग रिवर को डाइवर्ट कर देते हैं। तो रिवर डाइवर्ट करके एक छोटी सी थोड़ा सा रिवर का पार्ट हम लोग ले लेते हैं और उसको एज़ पर अवर रिक्वायरमेंट अच्छी खासी एलिवेशन का इस्तेमाल करके, नेचुरल जो ड्रॉप होता है एलिवेशन ड्रॉप, उसका इस्तेमाल करके पानी को जनरेट कर। एलिवेशन ड्रॉप मतलब वही जो मतलब पहाड़ की एकदम सी खड़ी गिरावट है, या जैसे चढ़ाई होती है ना, वैसे उसका उल्टा हो गया गिरावट। तो जो पहाड़ का जो जो वो ज्योग्राफी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से पानी रिवर को हमने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, बची रिवर भेज दी। जब पानी का बिजली हमने बना ली तो बचा हुआ पानी जो था उसको वापस से डिस्चार्ज कर दिया इनटू द मेन रिवर। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। अनलाइक कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट की तरह ये जो रन ऑफ रिवर वाला जो सिस्टम होता है, इसको बहुत ही कम या लगभग ना के बराबर पानी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया। या लार्ज रिजर्वायर, तो जैसे आपने देखा होगा जो शुरुआत वाले हाइड्रो पावर प्लांट थे मैंने बताया, वहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े डैम बनाने पड़ते थे, रिजर्वायर बनाना पड़ता था। तो यार बहुत ही कॉस्टली मेथड होता है डैम बनाना, प्लस उसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत होता है आसपास के एरिया पे, जोग्राफिकल एरिया पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके लिए फिर हमें लैंड क्लियरेंस चाहिए, बहुत सारे झमेले हैं यार। तो इससे अच्छा है कि आप रन ऑफ रिवर बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हमें कोई स्टोरेज नहीं चाहिए, कोई मतलब ना के बराबर स्टोरेज चाहिए। और यहाँ पर क्या है, ये आपका एक बेस लोड की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये
उन रिवर पे बनेगा जो रिवर कंटिन्यूस चल रही हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। जो कि मतलब जैसे गंगा है या यमुना है, जो रिवर मतलब सीजनल रिवर पे नहीं काम करेगा, वरना तो ये बंद हो जाएगा सीजनल रिवर पे। तो ये क्या है, रेगुलर रिवर जो है आपकी, जिसमें हर समय पानी रहता है, उसके ऊपर ये बढ़िया काम करेगा, ठीक है। तो प्रोवाइड कंटिन्यूस, ये बेस लोड की तरह काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें पानी स्टोर करके क्या करना, हर समय रिवर का पानी आ रहा है तो बेस लोड की तरह एनर्जी बन रही है विद मिनिमम इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम डैम बनाते हैं तो हम पेड़ काटते हैं, बहुत बड़ा एरिया खाली करना पड़ता है, पूरा पूरा गांव, जैसे टिहरी डैम बना हुआ है, टिहरी, तो टिहरी डैम बनाने के लिए पूरा पूरा गांव खाली करना पड़ा। आज उसका नामो निशान नहीं है, पूरा गांव जो था टिहरी का वो पूरा हटाया गया और वहाँ पर डैम बना पूरा। तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, इकोलॉजी डिस्टर्ब होती, पूरी इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब होता है, पेड़ काटोगे यार, है ना। और साथ ही साथ पहाड़ों को तुम डैमेज कर रहे हो, पहाड़ों को डैमेज करने में लैंडस्लाइड आगे चल के बढ़ सकती है या कोई और समस्या आ सकती है। सो दैट इज़ दे आर मेजर डिसएडवांटेजेस। तो इसीलिए ना डैम वाला प्रेफर नहीं करा जाता, आप ये रन ऑफ रिवर वाला बना सकते हो, ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर हमें वाटर डाइवर्जन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि नेचुरल फ्लो में आ रहा होता है फॉर द रिवर्स नेचुरल फ्लो इनटू एन इनटेक एंड पेनस्टॉक, वही पेनस्टॉक में पानी भेजने के लिए। और उसके बाद जब हम उससे बना लेते हैं, टरबाइन चला लेते हैं, तो इमीडिएटली उसको हम लोग वापस से रिवर में भेज भी देते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, रखते नहीं है अपने पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आयुब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो बातें मैं इसमें और बता देता हूँ आपको कि जो मैंने अभी बताया ना, रेगुलर रिवर मैं बोल रहा था, जैसे गंगा है, यमुना है, तो ये रेगुलर, इसका एक टेक्निकल वर्ड है जिसको हम कहते हैं पेरेनियल रिवर, ठीक है, पेरेनियल, शायद ये एक टेक्निकल वर्ड है जो यूज़ करा जाता है, थोड़ा सा जान लो इसको। और जो इरेगुलर रिवर्स होती हैं या सीजनल रिवर होती हैं, उनको सीजनली कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जो हर सीज़न ऑल वेदर वाली जो होती हैं, इनको हम कहते हैं पेरेनियल रिवर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे गंगा जी हैं तो इस तरीके का है। इसमें एक देखो, ये बेस लोड की तरह तो चलेगा, बट एक समस्या रहती है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई रिजर्वायर नहीं रखा है, कोई हमने पानी को स्टोर करके नहीं रखा है, तो इसके अंदर क्या है कि ये थोड़ी सी पावर ना फ्लक्चुएट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सीजन, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, की हो सकता है भाई कभी पानी थोड़ा सा कम हो, तो कभी कभी पानी फ्लक्चुएट, कभी कभी जो पावर बनेगी वो फ्लक्चुएट हो सकती है, बट मेनली कांस्टेंट रहती है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। आइयो आपको समझ में आ गया होगा। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ कंक्लूजन पे आ जाते हैं, जो हमने पूरा पढ़ा इसमें कि भैया अगर आपको बेस मतलब स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट जो पहले वाले थे जिसके अंदर रिजर्वायर बनाते हैं, स्टोरेज का मतलब हो गया जिसमें हम लोग रिजर्वायर, लार्ज रिजर्वायर, याद रखना लार्ज रिजर्वायर, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इधर हाइड्रो पावर प्लांट पे, और खासकर अगर तुम एनटीपीसी, एनएचपीसी इन सब में कहीं एग्जाम देने गए हो तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो जो लार्ज रिजर्वायर वाले जो पावर प्लांट होते हैं, या जिसमें बड़ा डैम बना के पावर स्टोर करते हैं, पानी स्टोर करते हैं, स्टोरेज वाले हाइड्रो पावर प्लांट, वो बेस और पीक दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पम्प्ड वाले जो कि जिसके अंदर छोटा सा रिजर्वायर अपर होगा, छोटा सा रिजर्वायर बॉटम पे होगा, उसमें हम लोग पानी को ऊपर नीचे करेंगे, वो पीक की तरह। और रन ऑफ रिवर वाला केवल बेस की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख, इसीलिए मैंने लिखा था वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब हो गया हर फील्ड में माहिर, हर फन मौला टाइप, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि हर फील्ड में मतलब बेस भी, पीक भी, दोनों भी, जो चाहें वो आप चुन सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है।